जो एक 10th क्लास के स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, तो वो मे बी कभी कभार एक बड़े ब्रांड नेम्स के पीछे या फिर हाँ कोटा भेज दो तो आपका स्टूडेंट क्लियर हो जाएगा, तो वो क्या एक मिथ फैला हुआ है कि यार हमें वहाँ पे जाना चाहिए कोटा में तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा, और मे बी एक स्मॉल टाउन जैसे चंडीगढ़ हो गया तो इसके अंदर लोग थोड़ा रिस्क फील करते हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, आज से अगर मैं 10-15 साल पहले बात करूं तो नो डाउट उस टाइम तो कोटा पेरेंट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन था। ऑफ कोर्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स थे, काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, पर अब विद द लास्ट 10-15 ईयर्स अब हर सिटी में ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पहुँच गए हैं। हर जगह टीचर्स भी अच्छे टीचर्स हर सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो अब ऐसा उस तरीके से कोटा को हम नहीं देखते पेरेंट्स कि अगर कोटा नहीं गए या किसी और सिटी में जा रहे हैं तो प्रिपरेशन नहीं हो सकता। अब ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है कि कोटा जाके तैयारी होगी। आप किसी भी इनफैक्ट किसी भी टियर 2 टियर 3 सिटी में अगर आप हैं वहाँ भी आप अच्छी IIT की कोचिंग ले सकते हैं। ओके हाँ, आपका क्या कहना है कि आजकल जैसे कुछ ऐप्स आ गई हैं कि आप ऐप्स ये डाउनलोड कर लो या ये वाली पर्टिकुलर डाउनलोड कर लो एंड यू गेट द होल कोर्स ओवर देयर, तो एक और शायद में भी बच्चों की फीस भी बचती हो ऑनलाइन पढ़ के, तो क्या डिफरेंस रहता है अगर आप बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले या ऑफलाइन क्लासेस जैसे आपके इंस्टीट्यूट आए त्रिज्ञा इंस्टीट्यूट, तो वो क्या डिफरेंस फील करेगा? देखो, ऑनलाइन ऑफकोर्स प्रिपरेशन तो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते, पर जितना इफेक्टिव एक ऑफलाइन मीडियम रहेगा, ऑफलाइन प्रिपरेशन रहेगा, उतना इफेक्टिव ऑनलाइन नहीं होता। एंड सिंस आपके पास ये 2 साल आपके पास दोबारा मुड़ के नहीं आएंगे, तो मेरा मानना है कि बच्चे को अपना फुल पोटेंशियल पे काम करना चाहिए। एंड फुल पोटेंशियल तभी बच्चे का निकल के आएगा जब वो ऑफलाइन होएगा। ऑनलाइन वो तैयारी कर सकता है, बट जो रैंक ला सकता है हो सकता है वो ऑफलाइन में उसे बेटर रैंक ला पाए, तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा ऑनलाइन। इसकी वजह क्या है? एक तो टीचर से उसका बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अब आप घर बैठे हो, ऑफकोर्स टीचर से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अदर देन टीचिंग बहुत चीज़ें, कई बार बच्चे का लो आता है, कोई मार्क्स नहीं आते, उसको बूस्टअप करना होता है, उसे इंकरेज करना होता है, कुछ उसके ऐसे डाउट्स होते हैं जो आप 1-on-1 मिल के ही क्लियर कर सकते हो। एंड सो ऑनलाइन में उसे मिसिंग हो जाता है। प्लस पीयर लर्निंग खत्म हो जाती है। जब आप अपने आसपास वालों को देखते हो वो पढ़ रहे हैं, उनसे भी आप थोड़ा बहुत, जैसे मैंने अपनी कोचिंग के टाइम पे बहुत हेल्प में अपने फ्रेंड्स के साथ लेता था। टीचर से कम पूछता था, फ्रेंड से ज़्यादा पूछता था, क्योंकि वो मुझे मेरी लैंग्वेज में समझा देते थे, तो वो मुझे बेटर लगता था। इनफैक्ट IIT में जाके भी मैंने कई बार अपने दोस्तों से ही पूछा कई चीज़ों में जो मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो सेम एज होता है तो सेम फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो समझा पाते हैं उस तरीके से। तो एक पीयर लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी देखोगे अगर कोई अच्छा रैंक आता है किसी एक ग्रुप में, तो उसके आसपास 4-5 बच्चे अच्छा रैंक ले आते हैं, क्योंकि वो सारे इकट्ठे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब घर पे जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी वो पीयर लर्निंग मिसिंग है, आपको इंकरेज करने के लिए नहीं है, ना कोई आपका फ्रेंड है, ना टीचर्स हैं। तो आप बस अपनी विलिंगनेस, अपने उसके सेल्फ, मतलब अपने ऊपर ही चल रहे हो। आपके ऑफकोर्स पेरेंट्स हैं, बट वो आपकी उस तरीके से स्टडी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपकी प्रिपरेशन वाली जर्नी को, जो आपका एक फ्रेंड या टीचर कर सकता है। हाँ, तो वो चीज़ मिसिंग हो जाती है। इसलिए अनलेस अनटिल आपका कोई फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट ना हो कि आप एक ऑफलाइन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ देयर इज़ नो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एन ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन प्रिपरेशन। तो रजत, जैसे मैंने सुनने में आया कि बच्चे बहुत देर पढ़ते रहते हैं, स्टूडियोस हो जाते हैं और बहुत ही चश्मा वश्मा लग जाता है उनको, तो क्या सबको IITians को वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ना चाहिए और कोचिंग भी इतना टाइम लेते हैं वो, तो क्या बेस्ट शेड्यूल है एक स्टूडेंट के लिए? देखो, ये तो मिथ है कि 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए। 10-12 घंटे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। अगर बच्चा एक 6 to 7 आवर्स की स्लीप ले रहा है और 4 to 5 आवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो 12-13 घंटे तो उसके यहीं चले गए। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी 6 आवर्स से कर ले, 6 आवर्स मीन्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बीच में फ़ोन यूज़ नहीं करना, TV नहीं, म्यूज़िक नहीं। अगर 6 आवर्स से बच्चा पढ़ता है 2 साल, तो दैट शुड बी इनफ टू गेट इनटू IIT। 6 आवर्स काफ़ी होता है। आप 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप 2 आवर्स पर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आराम से 6 आवर्स, एंड 5-6 आवर्स कोचिंग आपका टेक अवे कर लेगा। तो 12 आवर्स आप रफली मान लीजिए आपका एकेडमिक्स में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास 12 आवर्स हैं, इसमें अगर आप 6-7 आवर्स सो भी रहे हो तो आपके पास 4-5 घंटे हैं अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हो, उसके लिए कुछ आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं बाहर, तो सबके टाइम है। तो ऐसा नहीं है आपको 10-12 घंटे पढ़ना है। यहाँ पे द की थिंग इज़ आपको 2 साल के लिए करना है। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपको डे 1 से लेके आपको अगले 2 साल तक ये शेड्यूल फॉलो करना है। तो बच्चे मोस्टली इसी में गिव अप कर देते हैं। स्टार्ट तो करते हैं 6-6 घंटे पढ़ लेंगे, 7-8 घंटे पढ़ते हैं, पर कईयों का फिर 5-6 महीने बाद ही वो सैचुरेशन आ जाता है या गिव अप कर जाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स गेटिंग इनटू IIT टफ।